बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। ये चिकन टिक्का बिरयानी इतनी टेस्टफुल बनती है कि आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, घर वालों को भी खुश करने के लिए आप चिकन टिक्का बिरयानी बना सकते हैं। ये इतनी टेस्टफुल बनती है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। आप चाइनीज़ और दूसरी बिरयानी को भूल जाएंगे। हर बिरयानी का अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन चिकन टिक्का बिरयानी का थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन वन केजी चिकन, यानी कि 1 किलो चिकन मैंने ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पीसेस बड़े ही रखे हैं। छोटे पीसेस में आपने नहीं रखना, क्योंकि जब बिरयानी बनेगी तो बड़े बड़े पीसेस में ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी इसके अंदर शामिल कर दी है। और साथ ही साथ मेरे पास है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये शामिल कर देंगे। और साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 अदद अंडा। आपने अगर आधा किलो चिकन लिया तो उसके अंदर भी आपने 1 ही अंडा शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टीस्पून मैदा शामिल कर दिया। और साथ ही साथ मैंने 2 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल शामिल किया। और साथ ही साथ 1 टीस्पून मैंने लेमन जूस शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास हाफ कप मैंने दही का शामिल किया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। और ये शामिल करने के बाद 1 टीस्पून नमक मैंने शामिल कर दिया। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला भी 1 टीस्पून शामिल किया है। तो हमने टिक्का बिरयानी बनानी है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल किया है। थोड़ा सा इसका टेस्ट टिक्के वाला तो ज़रूर ही होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने कलर के लिए ज़र्दा कलर शामिल किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क ही होना चाहिए। इसलिए हमने इसके अंदर फूड कलर शामिल किया है, जो कि आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाते हैं, वहाँ भी आप जो है ये फूड कलर ही शामिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं, तकरीबन 2 गिलास चावल के लिए, यानी कि आधा किलो चावल मैंने ले लिया। और चावल को हमने भीगने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर पानी डाल के इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने ऑयल को भी गरम कर लिया है। और ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर जहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए चिकन को, तो इसको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन को हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से हमने गोल्डन सा कलर आने तक हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी गया तो हमने जो आगे मसाला बनाएंगे उसके अंदर जो है ये टिक्का जो है इंशाल्लाह गल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सारे चिकन को फ्राई कर लेना है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ही ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ टिक्का चिकन बिरयानी, तो आपको पसंद ज़रूर ही आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारा सारा फ्राई हो चुका है। और चिकन को फ्राई करने के बाद साथ ही साथ हमने पानी को भी बॉयल कर लिया है। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा और साथ जो है 2 इलायची, बड़ी इलायची मैंने शामिल की है, दालचीनी के 3 से 4 पीसेस और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है। और साथ ही साथ मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है मैंने लेमन के भी डाल दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने काली मिर्च और लौंग भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और ये है मेरे पास सब्ज़ इलायची, जवैत्री, काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पात और साथ ही मैंने ज़ीरा भी शामिल किया है कुकिंग ऑयल डालने के बाद। तो ये जो है हमने कढ़ाई के अंदर इसे मसाला तैयार करना है, तो इसलिए हमने साथ ही साथ इसे भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। तो पानी को बॉयल आ चुका है। हमने चावल जो भीगने के लिए रखे थे इनको भी हमने साथ ही बॉयल कर लेना है। चावल को हमने इतना बॉयल करना है कि इसकी एक कनी जो है वो रह जाए, यानी कि हल्के से हमने इन्हें कम बॉयल करना है, क्योंकि चावल अगर हमने ज़्यादा बॉयल कर लिए तो ये दम पे ज़्यादा गल जाएंगे। तो अब मैंने मसालों को फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसे भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने जो प्याज गोल्डन ब्राउन करके पहले रख लिए थे, मैंने ये बाज़ार के प्याज नहीं इस्तेमाल किए, घर में ही मैंने ये प्याज फ्राई कर लिए हैं।
तो ये हमने शामिल करने हैं। तो अब हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मसाला भी हमारा साथ साथ रेडी हो रहा है और साथ ही साथ चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। चावल आप जब भी बॉयल करें चाइनीज़ के लिए या बिरयानी के लिए, तो आप जो है कुकिंग ऑयल और लेमन के 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया करें। इससे चावल बहुत ही दानेदार खिले खिले से तैयार होते हैं। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे पानी इनके अंदर से और इनको रखते हैं साइड पे। और साथ ही साथ हमने इसके अंदर अब 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसके अलावा मैंने खुश्क धनिया भी शामिल कर दिया है और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला भी शामिल कर दिया है। मसालों को 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। दही से ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसलिए हमने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को पकाएंगे दही के अंदर। और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद जो है सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं, लुक में भी और खाने में भी ये टेस्टफुल होती हैं। तो साथ ही साथ हमने इसके अंदर अब जो टिक्का बना के हमने रेडी कर लिया है ये हम शामिल कर देंगे ग्रेवी के अंदर और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बिरयानी तो आपने बहुत सी बनाई होगी घर में भी और रेस्टोरेंट में खाई हुई होगी, लेकिन इस तरह की बिरयानी जब आप बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे। और ख़ास तौर पे आप अपने मेहमानों के लिए जब बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। तो साथ ही साथ मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखा था वो भी शामिल कर दिया है। और साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ कप जो है पानी का शामिल कर दिया है। और तेज़पात का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो हमने इसे निकाल लेना है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इसके अंदर मैंने पुदीना और हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो साथ मैंने पतीले के अंदर अब चावल की तय लगाएंगे। अब हम बिरयानी की तैयारी करेंगे, यानी कि तय लगाने के बाद हमने सबसे पहले चावल को की तय लगा लेनी है। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने दानेदार बने हैं। आपने ये टिप ज़रूर ही ज़हन में रखनी है कि ऑयल और लेमन ज़रूर ही शामिल करना है चावल बॉईल करते टाइम। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ग्रेवी वाला टिक्का रेडी हो चुका है। और अब हमने इसको ऐसे फैला लेना है कि ताकि पूरे चावल के ऊपर जो है अच्छे से हर कोने तक इसके पीसेस जाएं। तो अब मैंने इसके ऊपर प्याज और सब्ज़ धनिया पुदीना मैंने शामिल करने के बाद मैंने दोबारा से इसके ऊपर चावल की तय लगा दी है। और इसी तरीके से हमने दोबारा रिपीट करना है कि जो चिकन के पीसेस मैंने चिकन टिक्का जो है इसको हमने दोबारा से इसके ऊपर शामिल कर देना है। इतनी टेस्टफुल बिरयानी बनेगी कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। और इसके ऊपर जो ऑयल है इसका ये भी हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर जो प्याज है वो भी शामिल कर देंगे, फ्राई प्याज। इसके अलावा सब्ज़ धनिया और पुदीना भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे जिससे बिरयानी की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो अब हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है हमने ज़रूर इसे दम पे रखना है। तो फाइनली बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी हमारी टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इस बिरयानी की मैंने रेसिपी इतनी आसान दी है कि जो पहली दफ़ा भी बनाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टफुल बिरयानी बना सकेगा। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि कितने दाना दाना जो है बिरयानी का अलग हो चुका है और इतनी टेस्टफुल बिरयानी है। देखने में तो मज़े की लग रही है और खाने में तो इतनी ही टेस्टफुल है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल घर में तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी ये टिक्का बिरयानी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।